हेलो एवरीवन। प्राचीन भारत का इतिहास कराने के बाद वन लाइनर घटना चक्र जो 38 बीपीएससी से 17 बीपीएससी तक कर रहे हैं, आज हम मध्यकालीन भारत कर रहे हैं। और प्राचीन भारत का इतिहास दो वीडियो में है, एक 8 मिनट और एक 12 मिनट का। वो इसलिए है क्योंकि सब्सक्राइबर कम होने की अभी मैं एक वीडियो में डाल नहीं पा रही, यूट्यूब अलाउड नहीं कर रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सब्सक्राइब कीजिए आपको अगर कंटेंट पसंद आता है। तो चलिए बिना किसी देरी का मध्यकालीन भारत स्टार्ट करते हैं। तो ये भी दो वीडियो में हो सकता है, 8 मिनट और 10 मिनट के ऐसे। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुए 1178 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता थे बख्तियार खिलजी। नालंदा विहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत टॉपिक, गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, कौन थे वो? इल्तुतमिश। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, कौन थे? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया, मलिक जानी को। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? बलबन ने। भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की? बलबन ने। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? बलबन थे। राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। ये शब्द बलबन के बारे में कहे जाते हैं। किसने कहे ये शब्द? जियाउद्दीन बर्नी ने। तुगरिन खान ने विद्रोह किया बलबन के समय में। तुगरिल खान ने विद्रोह किया बलबन के समय में। खिलजी वंश के क्वेश्चन। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां की। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचित कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य के धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे हैं? एल श्रीवास्तव ने। एल श्रीवास्तव ने। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। पति का नाम क्या है उनके? राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक थे राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। इस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई अलाउद्दीन खिलजी के समय में। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। इसमें से किसी ने भी विरोध नहीं किया। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत नियमों आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। तुगलक और लोधी वंश। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह का चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ पे दफन है वो? नालंदा में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह का चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, बिहार में कहाँ पे दफन है वो? नालंदा में। इस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया फिरोज तुगलक ने। इस सुल्तान ने दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज तुगलक के।
दिल्ली के इस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया, फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चे काश्तकारों के द्वारा वहन किए जाते थे। वह वेनिस यात्री जो 1420 ईस्वी के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके विजयनगर पहुंचे थे, निकोलो डी कॉन्टे। वह राजवंश जिसने सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया, तुगलक थे। मुहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद गोरी और शहशाह सूरी, इनमें से सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया। फिरोज तुगलक ने फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा था एक खैराती अस्पताल। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश की स्थापना हुई? सैयद वंश। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? सिकंदर लोदी। विजयनगर साम्राज्य पे आते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर बुक्का। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमियों से गोवा को छीना था। हरिहर द्वितीय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में इस राजा के शासनकाल में आए थे, देवराय द्वितीय। विजयनगर का महानतम शासक थे कृष्णदेव राय। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय सहायता की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। किस मशहूर राजा ने नागलपुरम नगर विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर बसाया था? कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी। तोल काम्पियम का संबंध है द्वितीय संगम काल से। दिल्ली सल्तनत प्रशासन टॉपिक। दीवान अर्ज विभाग संबंधित था रक्षा विभाग से। निम्नलिखित में से भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं, वो था खराज, उष्ण, मुक्तई। खराज, उष्ण, मुक्तई। जवादित, इसका संबंध किससे था? राज्य कानून से। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी, जीतल इन धातुओं के बने थे, चांदी और तांबा के बने थे ये सब। कला और स्थापत्य पे आते हैं हम। भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ है 12वीं शताब्दी में। संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता, स्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी। यह कहा जाता है जियाउद्दीन बर्नी के बारे में। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का यह प्रवेश द्वार बनता है कहाँ पे? दक्षिणी। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जो जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार बनता है, तो प्रवेश द्वार दक्षिणी। तबाक ए नासिरी के लेखक थे तबाकत ए नासिरी के लेखक थे मिन्हाज उस सिराज। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले के बाद पहला विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ? तबकात ए नासिरी से। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता, इनका यात्रा का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? रिहला। बहमनी राज्य का संस्थापक थे अलाउद्दीन हसन। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदमा चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? गांव के सरपंच के लिए। फुतूहात ए आलमगिरी लिखी गई थी ईश्वरदास नागर द्वारा। भक्ति सूफी आंदोलन टॉपिक। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। इस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी से। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सुहरावर्दी संप्रदाय के। 12 मासा की रचना किसने की है? मलिक मोहम्मद जायसी। नाथपंथियों, सिद्धों, योगियों इन सब ने भक्ति को लोकप्रिय बनाया। उत्तर भारत से थे ये सब। मुगल वंश बाबर। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की में। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन थे? बाबर। भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या हुआ था? तैमूर राजवंश की स्थापना हुई थी और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी। हुमायूं और शेरशाह टॉपिक। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम क्या है? देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। 26 जून 1539 को शेरशाह हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था, चौसा का युद्ध। इस सुल्तान ने पहले
हजरत आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की। वो कौन थे? शेरशाह सूरी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया। कब? 1532 में। शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज़ बेगम और नुसरुन्निसा, इन बेगम में से अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया। हाजी बेगम ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम। किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 इसकी इकाइयों में विभाजित किया था? सिकंदर शाह, इस्लाम शाह। टॉपिक अकबर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खान। बहलोल लोदी, शेरशाह, हुमायूं, अकबर, इनमें से इस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। शाहजहां, जहांगीर, अकबर, हुमायूं, इनमें से भारत का वह मुगल शासक जो सबसे लंबे समय तक शासन किया, अकबर थे। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के इस सम्राट के बारे में यह लिखा। किसने लिखा? अकबर ने। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? अकबर की। दीन-ए इलाही किसने प्रारंभ की? अकबर ने। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? अकबर। अकबर ने बंगाल विहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 में, 1576। इस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है। पानीपत का युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच नहीं हुआ था। जहांगीर। 2 अस्पा सिंह अस्पा, ये प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर ने। जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था किसको? हॉकिंस को। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आए थे? जहांगीर के समय में। मुगल चित्रकला जिसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? जहांगीर के। एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में बनवाया था किसने? नूरजहां ने। प्राचीनकारी संबंधित है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, इसको प्राचीनकारी या पिट्रा ड्यूरा भी कहते हैं। शाहजहां, औरंगजेब। टॉपिक। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। इस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा। ए.एल. श्रीवास्तव ने। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? औरंगजेब ने। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? दारुल इस्लाम। मुगल कालीन प्रशासन। मुगल काल प्रशासन मुहत्सिब था, लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद ए मास्ट इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान। मुगल काल में मदद ए मास्ट किसको इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ था? लगान निर्धारण करने का तरीका। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी मुख्य न्यायाधीश थे। इस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था। सूरत। मुगल कालीन संगीत, चित्रकला एवं साहित्य। इस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। हुमायूं। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अबसुद्दम, मीर सैयद अली, अबुल फजल के द्वारा। दस्तवंत बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, अकबर के। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? अकबर के। तबाक ए अकबरी, जिसे कई बार अबुल फजल के अकबरनामा से ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता था, ये किसने लिखी है? निज़ामुद्दीन अहमद ने। हुमायूं नामा की संरचना किसने की है? गुलबदन बेगम ने। किसने हुमायूं को प्रस्ताव दिया था कि बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख का दिनार देगा? ये शेर खान ने कहा था। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा। यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? ये विलियम फिंच ने कहा था। सिख संप्रदाय, मराठा राज्य। पटना में सिख गुरु का जन्म हुआ है, गोविंद सिंह का। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। अष्टप्रधान का गठन किया था शिवाजी ने। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज प्रबंधन में सहायता करती थी? शिवाजी के। अष्टप्रधान मंत्री परिषद मराठा प्रशासन में था। सरंजामी प्रथा संबंधित किससे? मराठा भू राजस्व से।
सरजामी प्रथा मराठा भू राजस्व से। मुगल साम्राज्य का विघटन। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह थे। मुगल बादशाह को वजीर गाजीद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया शाह आलम द्वितीय को। तुगलक शासक नसरुद्दीन महमूद के लिए कहा जाता था कि उसका साम्राज्य चांदनी चौक से पालम तक था। तुगलक शासक नसरुद्दीन महमूद के लिए कहा जाता है कि उसका शासक साम्राज्य चांदनी चौक से पालम तक था। आधुनिक भारत नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं। धन्यवाद।